दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं कुलदीप सिंह जी जो मोहाली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके कैरियर में बड़ी परेशानी आ रही है, कब ख़त्म होंगी और आने वाला समय उनका कैसा होगा। उनके द्वारा बताई गई डिटेल्स के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मेष लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है: लगन में शुक्र हैं, दूसरे भाव में सूर्य हैं, तीसरे भाव में बुध मंगल चंद्रमा हैं, छठे भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में शनि हैं और 12वें भाव में गुरु राहु हैं। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मेष राशि मेष लगन में तथा पूर्णवसु नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि जो है वो मिथुन है तथा वर्तमान में आपको बुध की महादशा चल रही है और बुध आपका तृतीय भाव में छठे भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, इसलिए बुध की महादशा बहुत अच्छा फल नहीं देगी। इसी वजह से आपको वर्तमान में नौकरियों में उतार चढ़ाव परेशानियां आ रही हैं। लगन में शुक्र बैठे हुए हैं और मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे मेष लगन में जब शुक्र बैठते हैं तो ऐसे लोग रोमांटिक जीवन होता है, ऐसे लोगों का सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व होता है। कला, फैशन, मीडिया व एक्टिंग का इन्हें शौक होता है या इनकी लाइकिंग में होता है। खर्चों पर नियंत्रण करना आवश्यक है क्योंकि खर्चे बहुत करते हैं, अन्यथा अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो दूसरे भाव का भी स्वामी है लगन में बैठा हुआ है और लगन में बैठ करके यह आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो ऐसे लोगों की पत्नी सुंदर मिलती है, आकर्षक होती है, लेकिन थोड़ा सा विचारों में कोई ना कोई मतभेद बना रहता है। धन भाव में वृष में सूर्य बैठे हुए हैं जो पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं। ये धन योग बनाता है। स्वभाव में कुछ क्रोधी स्वभाव हो जाता है, खर्चीले होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, बात को एकदम स्पष्ट कहते हैं। अच्छी संपत्ति व धन अर्जित करते हैं ऐसे लोग। माता पिता से प्रभावित होता है इनका जीवन और पिता से कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखते हैं। बुद्धि और वाणी से, क्योंकि पांचवा भाव जो है बुद्धिवाणी का भी है, बुद्धिवाणी से धन कमाते हैं। संतान की प्राप्ति के बाद ऐसे लोगों का, क्योंकि पांचवा भाव संतान का भी है, तो ऐसे लोग संतान होने के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। असली मजा इन्हें संतान होने के प्राप्त होने के बाद होता है। पुश्तैनी काम जो इनके यहाँ होता रहा होगा उसमें भी लाभ होता है, वह इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। परिवार में से सहयोग भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है ऐसे लोगों को परिवार से। अब आपके हम तीसरे भाव में देखते हैं, तो तीसरे भाव में जो पराक्रम का भाव है बुध, चंद्रमा और मंगल है। मंगल यहाँ आपको बहुत साहसी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, पराक्रमी बनाता है। वाक्पटुता बुध की वजह से बहुत अच्छी आ जाती है। चंद्रमा बात करने में और चार चांद लगा देता है। ऐसे लोग खेल कूद में रुझान रखते हैं। वकालत, लेखन और मीडिया के क्षेत्र में भेज सकते हैं। ऐसे लोग इन चीज़ों में सफल हो सकते हैं। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण भी रखें तो बहुत लाभ होगा। छठे भाव में आपके केतु बैठा हुआ है। छठा भाव रोग निवारण का होता है। केतु यहाँ अच्छा फल देता है, शत्रुओं पर विजय देता है, रोगों से मुक्ति देता है, मुकदमों में विजयश्री दिलाता है और निरोगी बनाता है, लड़ने की क्षमता बना देता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करता है, मामा पक्ष से कुछ दूरी बनाता है और पेट की बीमारियां आपको हो सकती हैं। आठवें भाव में शनि लंबी आयु करता है यहाँ बैठ करके और मुश्किलों में लड़ने की क्षमता देता है। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देता है।
वसीयत से, ऐसे लोगों को वसीयत से लाभ होता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा कभी चोट फैट एक्सीडेंट की दुर्घटना की भी स्थिति बन सकती है, चोट लगने के योग बन सकते हैं। यहाँ से शनि तीसरे भाव को, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उसे देखता है, कुटुंब भाव को देखता है और संतान भाव को देखता है। संतान थोड़ी सी देर से हो सकती है, संतान में विलंब करता है, और जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें भी ये डिले करता है। शनि देरी से उन्नति देता है, लेकिन सफलता जरूर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठ करके चांडाल योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ गुरु का होना, राहु का होना, शनि का यहाँ होना, ये बताता है कि ऐसे लोगों का संबंध विदेश भाव से होता है। घर से बहुत दूर जाते हैं या विदेश जाते हैं, या अज्ञात प्लेस पर ऐसे लोग रहने का योग बनता है। ये न्यायप्रिय भी होते हैं। धीरे धीरे इन लोगों को स्थायी सफलता कार्यों में मिलती है। कैरियर के शुरू के दौर में ऐसे लोगों का संघर्ष बहुत होता है, संघर्ष झेलना पड़ता है, क्योंकि अष्टम में शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है। बाद में उच्च अधिकार व पद प्राप्त होता है, लेकिन होता जरूर है। कैरियर में उन्नति भी होगी, उच्च पद भी प्राप्त होगा, लेकिन कैरियर में उससे पहले दिक्कतें बहुत आएंगी। ऐसे लोग कानून, राजनीतिक क्षेत्र में जज, वकील आदियों के संपर्क में जरूर आते हैं, चाहे वो मुकदमों के सिलसिले में हो या उनका शौक हो। तरक्की बहुत करते हैं। शुरू में बहुत उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखना पड़ता है। कुंडली में विदेश योग भी है, तथा मंगल राहु आदि की वजह से विदेश योग अवश्य बनता है। और राहु की वजह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप, राहु और गुरु की वजह से आपको अस्पताल में रहना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, अपनी इच्छा से विरुद्ध रहना पड़ सकता है, या विदेश में रहना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी राहु यहाँ जेल योग या अस्पताल में भर्ती होने का योग दे देता है। इस कालसर्प योग, इसे जो इसमें गुरु चांडाल योग है, इसके दोष से बचने के लिए आप बड़ के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डाल सकते हैं। और राहु के लिए आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं, भैरव की पूजा कर सकते हैं, कुत्तों को रोटी दे सकते हैं। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, जिस कारण कैरियर में परेशानी आ रही है। लेकिन अगर आप गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी दोगड़ा चढ़ाएं, तो 42 वर्ष की अवस्था के बाद आपके कार्यों के विधान समाप्त होंगे और आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। भविष्य आपका ठीक होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वो अपनी डिटेल भेज करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।